बुद्धिमान पंडित। एक बार की धनी आदमी अपने बच्चे को लेकर एक बुद्धिमान पंडित के पास गया और उसे विनती करने बोला कि मेरे बेटे बुरी आदतों को छोड़ दो। उस पंडित ने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे एक बगीचे में लेकर चले गए। थोड़ी देर बगीचे में घूमने के बाद पंडित ने अचानक उसे लड़के को बोला, चलो ये तो छोटा सा पौधा है, इसे तोड़ कर दिखाओ। बुद्धिमान पंडित उसे लड़के से पौधे को बहुत अंगूठे को उंगलियों के दम पर तोड़े दिया। बुद्धिमान पंडित उसे लड़के को थोड़ा बड़े पौधे के पास लेकर गए और बोले कि अब इसे तोड़ो। उस लड़के ने थोड़ी और ताकत लगाई, उसे भी तोड़ दिया। उसे ही पंडित जी के कहने पर एक दूसरे बड़े पौधे को उस लड़के ने अपने दोनों हाथों से ताकत से मिलाकर तोड़ दिया। उसके बाद बुद्धिमान पंडित उससे अमरूद के पेड़ के पास ले गए और उससे बोले, चलो अब इसे अमरूद के पौधे को तोड़ कर दिखाओ। उस लड़के पंडित की बात मानकर पेड़ तोड़ने की कोशिश करने लगा। उस पर सारी ताकत लगा दी पर उस पेड़ को हिला भी नहीं पा रहा था। अंत में वह लड़का पंडित से बोला, यह संभव कार्य है, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी पर इसे पेड़ को कुछ भी अवसर नहीं हुआ। वह बुद्धिमान पंडित बोले, यह बुरी आदतों के साथ होता है। ये अभी तुम युवा हो, तुम्हारी बुरी आदतों की जड़ अभी कमजोर है, तुम अपनी बुरी आदतों को आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन जब ये बुरी आदत अपनी जड़ मजबूत बना देगी तब उसको इन्हें तोड़ना असंभव हो जाएगा। लड़के को पंडित जी की ये बात समझ में आ चुकी थी और उसकी जिंदगी यहाँ से बदल गई। दोस्तों, कभी भी अपनी बुरी आदतों को खुद में विकसित न होने दे। जब हमारे अंदर कोई बुरी आदत घर कर लेती है, उसे तोड़ना शुरुआत में बहुत आसान होता है। बुरी आदत हमारे अंदर जब अपनी मजबूत पकड़ लेती है तो तब इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति। कहानी नंबर 2। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्तित्व की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उससे गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव के बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिससे गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव के किसी लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, ये स्वार्थी, निंदार्थी और रुक्ष है। बुद्धिमान व्यक्ति जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरे यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे भी पूछा, तुम जिस गांव छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वह के लोग बेहद दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हमें दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह है, बिल्कुल जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे लिए व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरे की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।